हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि स्क्वायर रूट और क्यूब कैसे निकाला जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां जा कर के वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट निकालने की तरीक़ों से। तो मैं एक नंबर लेता हूँ 1728, जो कि क्यूब रूट है। इसका आंसर आएगा 12। बट मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर 12 कैसे आएगा। इसके लिए आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। तो अब सबसे पहले आपको जो नंबर का क्यूब रूट निकालना है उस नंबर के लास्ट डिजिट को चेक कीजिए, जो यहाँ पर है 8। अब आपको याद होना चाहिए 1 से 10 तक का क्यूब। इसके अंदर लास्ट का डिजिट चेक कीजिए, इसके अंदर 8 आता है। तो 8 सिर्फ और सिर्फ 2 के क्यूब में आ रहा है। तो ये तय है कि इसका जो आंसर होगा उसका लास्ट का डिजिट 2 होगा। अब ये 2 लिखने के बाद जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 2 लिखने के बाद में आपको लास्ट का 3 डिजिट एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ पहला डिजिट चेक करना है, जो कि है 1। अब आप इस 1 को यहाँ चेक करेंगे किसके लास्ट में, किस रेंज में 1 आ रहा है। एक्चुअली यदि किसी के बीच में आ रहा है तब आप उससे छोटा वाला नंबर लेंगे, और अगर सेम नंबर है तो आप डायरेक्टली वही नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था तो मैं डायरेक्ट 1 का क्यूब है ये, तो 1 लिखूँगा यहाँ पर, और ये इसका आंसर हो गया। बट आप ये मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पूछा गया क्वेश्चन का आंसर यदि इंटीजर हो, यानी कि इस तरीके से होल नंबर हो। मतलब यदि मैं इसकी जगह 171729 का क्यूब पूछता तो इसका आंसर 12 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी का भी क्यूब होता ही नहीं है। इसका आंसर कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता। इसीलिए ये ध्यान रखना होगा कि यदि आंसर इंटीजर है तो ही ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलिए एक और नंबर ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम उसका एक नंबर का क्यूब निकालते हैं, फिर उसी का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं 53 लेता हूँ, इसका क्यूब निकालता हूँ। इसका क्यूब निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगता है। तो 5 का क्यूब 125, फिर 3a² यानी कि 25 इंटू b, फिर 3ab² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर b का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, फिर ये 125, 25 3 ज़ा 75, 75 3 ज़ा 225, 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135 एंड 27। अब लास्ट डिजिट को लिखते जाना है। 7 2 कैरी, तो ये 137 हो जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 7, 13 कैरी, ये 538 213 238 हो जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 8, ये 23 कैरी हो जाएगा। 538 224 एंड 1, तो इसका आंसर होगा 148877। अब मैं इसी का क्यूब रूट निकालता हूँ। आपको सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करना है, 7 है। तो आप 7 के लिए जैसे कि लास्ट का डिजिट है 7, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि लास्ट डिजिट 7 कहाँ है। तो 7 यहाँ है, ये 3 का क्यूब है। इसके लिए ये कंफर्म हो गया है कि इसके आंसर में लास्ट का डिजिट 3 रहेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि लास्ट का 3 डिजिट को एलिमिनेट कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 डिजिट को एलिमिनेट करना है, जो मैंने यहाँ पे 3 डिजिट एलिमिनेट कर दिया। अब बचता है 148। तो आपको चेक करना है कि ये किस रेंज में आता है 148। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस रेंज में ये 148 आएगा। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेंज में मालूम पड़ता है तो सबसे छोटा वाले नंबर को लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 148 इस रेंज में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे छोटे वाले नंबर को कंसिडर करूँगा, जो कि 5 का क्यूब है, और मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैंने 53 का क्यूब निकाला था, और यहाँ पे मैंने इसका क्यूब रूट निकालने का 53 आया। तो
ये आपको पता चल गया कि ये बहुत ही आसान तरीका है क्यूब रूट निकालने का, और इस तरीके से आप कितने भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस ये कंफर्म होना चाहिए आपको कि इसका जो आंसर है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होगा तो ही आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके और नायाब ट्रिक्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स विद महेश। बाय बाय, टेक केयर।